नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और शुक्र मकर राशि में आ रहे हैं। अब मकर राशि में पहले से शनिदेव विराजमान है। शनिदेव की खुद की राशि है मकर राशि। अब इनके साथ भोग विलास आनंद प्रेम के कारक ग्रह शुक्र जब आएंगे, शुक्र और शनि की युति होगी, यानी मकर राशि में शनि शुक्र एक साथ आएंगे। और जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो इसका प्रभाव लगभग हर सभी राशियों पर पड़ता है। तो ऐसे में जब शुक्र राशि परिवर्तन कर शनि के साथ आएंगे तब आप तमाम राशियों के ऊपर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो 4 राशियां सबसे ज़्यादा लकी रहेंगी। तो शुक्र का राशि परिवर्तन 8 दिसंबर को सुबह 12:56 पर होगा, यानी आधी रात को, और शुक्र यहाँ पर 30 दिसंबर तक रहेंगे। तो चलिए जानते हैं, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष वालों, शुक्र का ये गोचर परिवर्तन खासकर आपका करियर, आपके जॉब में आपको विशेष सफलता देगा। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो ये समय आपके मनोकामनाओं की पूर्ति किया है, यानी यहाँ पर नौकरी प्राप्त होने के योग बनेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना होगी और इस समय नया कार्य भी आपका आरंभ होता दिखता है। तो शुक्र का ये परिवर्तन धन के स्रोत बढ़ाएंगे, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे, सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और अपने भविष्य को देखकर आप पैसों का इन्वेस्टमेंट भी इस समय कर सकते हैं। वृषभ राशि, शुक्र आपके पहले और छठे भाव के स्वामी हैं, जो भाग्य और कर्म के भाव नवम भाव में आ रहे हैं। तो शुक्र वृषभ वालों आपके राशि के स्वामी हैं और जब वो नवम भाव में आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको दुविधा के शिकार बनाएंगे। आपका जीवन साथी इस समय आपसे बहुत खुश नहीं रहेगा। वैसे आपको अपने परिवार से संबंधित कोई अच्छी खबर तो मिलेगी, लेकिन नवम भाव में रहने के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य और धन के मामलों में भाग्य का आपको समर्थन मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, मित्रों और गुरु का सहयोग मिलेगा। नए नए आइडियाज आएंगे जो आपको आपके लिए सफलता के रास्ते खोलेंगे। विपरीत लिंगी लोगों के प्रति आपका आकर्षण भी बढ़ेगा, यानी इस समय लव रिलेशनशिप में है तो बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं है तो किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। मेहनत और ईमानदारी से विदेश में पढ़ाई लिखाई भी विद्यार्थियों का हो सकता है। जो मिथुन वाले हैं, शुक्र आपके 12वें और पंचम भाव के स्वामी हैं। अब यहाँ पर आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं तो आप में अहंकार बढ़ सकता है, जिसके कारण आपके जो लोग करीबी हैं उनके साथ आपका व्यवहार थोड़ा सा कठोर हो सकता है, या आप कड़वा बोल सकते हैं, या फिर कड़वी बातों से उनके कड़वी बातों से आपको ठेस लग सकता है। कहने का तात्पर्य रिश्तों में दरार या संबंधों में दरार डालेगा शुक्र। धन संपत्ति के मामलों में खरीद बिक्री करते हैं तो कमाई होगी और इस समय आप का धन यानी तनख्वाह बढ़ेगा, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे, पर स्वास्थ्य की समस्या थोड़ी चिंताएं देंगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत गलतफहमी है तो इनसे बचें। कर्क राशि, शुक्र आपके चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी हैं और जो विवाह और पार्टनरशिप के भाव सप्तम भाव में आ रहे हैं। अब यहाँ पर शुक्र के आने से अपने कार्यकाल में लक्ष्यों को प्राप्त करने में थोड़ी बहुत चुनौतियां मिलेगी। नौकरी में ईमानदारी से प्रयास करें तो आपको मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन धैर्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा। किसी गलतफहमी के कारण जीवन साथी से छोटी सी दूरियां दिखती है। रिश्तों को बेहतर करें, वाणी और शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। प्रेम संबंधों में छोटी मोटी भावनात्मक उथल पुथल है तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इस समय किसी निर्णय पर पहुंचना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए बहुत सावधानी से निर्णय लीजिएगा। सिंह राशि, शुक्र आपके तीसरे 10वें भाव के स्वामी हैं और शत्रु कर्जा ऋण रोग चोट के भाव छठे भाव में आएंगे। तब इस समय स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और अगर आप जॉब करते हैं, आप व्यवसायी हैं, तो आपको अपने कार्यस्थल पर शत्रुओं से सावधान रहना की आवश्यकता रहेगी। वैसे तो कोई शत्रु आपका मान प्रतिष्ठा खराब करने का प्रयास करेगा, ऐसे में खर्चों पर भी कंट्रोल रखें और अपने पारिवारिक मामलों पर थोड़ा ध्यान दें।
माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन में छोटे मोटे तर्क वितर्क जैसी चीजें भी दिखती है। इस समय आपको, अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई पे फोकस रहेगा। हालांकि शब्दों का चयन सोच समझ कर करना है। कन्या राशि, शुक्र आपके द्वितीय और नवम भाव के स्वामी है। प्रेम, रोमांस, संतान के पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर कंट्रोल रखना है। खासकर अपने पेट की समस्या से बचिए। थोड़ा सा दवाइयों पर खर्चा होगा, लेकिन अपनी आंखों का भी ध्यान रखिएगा। हालांकि जॉब करते हैं तो पदोन्नति के योग बनेंगे, पर थोड़े खर्चे भी होंगे। जितना धन आएगा उसी अनुसार खर्च होगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी टेंशन है, इनसे बाहर निकले। सकारात्मक उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हैं। बस अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखें और संभव हो तो गाय को हरा चारा खिलाएं तो आपके लिए अच्छा है। शुक्र का ये परिवर्तन थोड़ा आपको अच्छा फल देगा। व्यवसायी हैं तो आपके लिए आपका पक्ष में चीजें रहने वाली है। तुला राशि, शुक्र आपके लग्न और अष्टम भाव के स्वामी है और आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। सुख समृद्धि का भाव है चतुर्थ भाव। अब ये परिवार धन का प्रतिनिधित्व भी करता है। ऐसे में कार्यस्थल पर ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जिसे संभालने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़े। तो अपनी कड़ी मेहनत से आपको फल मिलेगा। तो मेहनत करने से मत घबराइए। कहीं भी पैसे इन्वेस्ट आप सोच समझ कर करें। किसी को भी इसमें उधार देने लेने से बचें, वरना धन डूब सकता है। व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर जीवन हो, हर जगह आपको शांत रहना है, क्योंकि चिंता तनाव बढ़ाएगा। बस पॉजिटिव सोच रखिए तो अच्छा रहेगा। संभव हो तो शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें। वृश्चिक राशि, शुक्र आपके 12वें और 7वें भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके तीसरे भाव जो कि पराक्रम का भाव है यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आपके जो शत्रु विरोधी हैं थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। किसी भी तरह का संक्रमण से बचना है आपको। खासकर अपनी आंखों का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। हालांकि यात्रा वगैरह के योग बनेंगे और इस समय अवैध संबंध यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें, या फिर जो प्रेम जीवन में है लेकिन थोड़े से अनैतिक संबंध जैसी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। इस समय आपका मूड स्विंग करेगा, फटाफट से चेंज होगा। दिमाग ऊर्जा को सही जगह केंद्रित करें तो उत्तम रहेगा। और इस समय व्यापारी हैं तो अपने विस्तार कीजिए और आपको लाभ भी मिलेगा दोस्तों और अपनों के माध्यम से। धनु राशि, शुक्र आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं और इस समय धन भाव में आएंगे। तो आपके काम में थोड़ी सी देरी तो होगी, क्योंकि शत्रु विरोधी यहाँ थोड़ी परेशानी देंगे। और चूंकि यहाँ पर शनिदेव भी बैठे हैं और यहाँ पर देखिए आपका स्वभाव और मित्रों और कार्यकर्ता जो हैं आपके लिए थोड़ी सी आप मुश्किलें खड़ा करेंगे। यानी किसी पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। और खर्चों पर कंट्रोल रखें। दाम्पत्य जीवन ठीक है। स्वास्थ्य के मामलों में छोटी मोटी समस्याएं हैं, पर उसको छोड़ दें तो कोई खास टेंशन नहीं है। विद्यार्थियों के लिए वक्त बढ़िया है। आपको सही डिसीजन लेने में आपके शिक्षक, आपके सीनियर मदद करेंगे। और ज़्यादा ध्यान दीजिए पढ़ाई लिखाई पे, आपके लिए उत्तम वक्त है, समय का फायदा उठाना है। और अगर हम बात करें मकर राशि की, मकर वालों, शुक्र आपके पंचम और दसम भाव के स्वामी हैं। इस समय आपके लग्न में बैठे हैं शनिदेव के साथ। अब यहाँ पर मकर वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभप्रद समय तो है, क्योंकि जीवन में आपको बहुत सारे ऐसे फल मिलने वाले हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो कोई गलतफहमी या नकारात्मक विचार पैदा करने की बजाय आप उनकी बातें सुने तो ज़्यादा अच्छी है। शंकाओं, गलतफहमियों को दूर करें। पारिवारिक जीवन हालांकि उत्तम रहेगा, क्योंकि यह वहाँ सुख समृद्धि देगा यह वक्त। माता पिता का व्यवहार आपके प्रति बढ़िया है। भाई बहनों से छोटे मोटे विवाद हैं लेकिन वो सुलझ जाएंगे। बस रिश्तों को ईमानदारी से निभाइए। और इस समय ओम सुम शुक्राय नमः का रात में सोने के पहले या भोर के समय जप करें तो उत्तम है। कुंभ राशि, शुक्र आपके चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं और इस समय आपके 12वें भाव जो खर्चों का भाव है, गुप्त व्यवहार का भाव है, यहाँ आएंगे। तो आप अपने विलासितापूर्ण जीवन के लिए, आराम के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर देंगे। हो सकता है किसी गुप्त संबंध में भी शामिल हो जाए, यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजें हैं तो जरा ध्यान से। 7.5 भी चल रही है। इस समय अपने जीवन को ईमानदारी से, अपने रिश्तों को निभाएं। जीवन साथी के प्रति ईमानदारी से व्यवहार रखें। मेहनत तो करनी होगी, लेकिन चूंकि शुक्र विलासिता के स्वामी है, 12वें घर में है, तो आप कोई जीवन में अत्यधिक व्यस्त जीवन आप यहाँ पर जिएंगे। हालांकि थोड़ा तनाव है, पर स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सा आपको दवाइयों के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य ऊपर नीचे होगा। क्या करें,
इसमें शुक्र को बेहतर करें। आप चाहें तो ओपल स्टोन पहन सकते हैं, स्फटिक की माला भी पहन सकते हैं। मीन राशि, शुक्र आपके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं। इस समय आपके एकादश भाव जो लाभ का भाव है, इच्छाओं का भाव है, यहाँ आएंगे तो क्या होगा ना, आपको धन लाभ मिलेगा। कई सारी छोटी मोटी टेंशन है जीवन में, किसी बुजुर्ग व्यक्ति के परामर्श से आपको लाभ भी होगा। और इस समय आपका स्वास्थ्य अच्छा है। कानूनी मामले वगैरह इस समय जो भी आपके अटके हुए हैं उसमें देर होगी। हालांकि छोटी छोटी यात्राओं के योग हैं। और दूसरी तरफ स्वतंत्र प्रयास करें तो आप शत्रु विरोधियों पर काबू भी पालेंगे। और शुक्र 11वें भाव में आकर धर्म कार्य की तरफ आपका मन झुकाएगा। जरूरतमंद की आप सेवा भी करेंगे और हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें तो शुक्र और ज़्यादा बेहतर आपको फल देगा। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।